Hello everyone, myself Mohit Yadav. Hope you are doing well. Today we are going to start our topic position of signal. How will calculate the position of signal? ध्यान से देखो भाई, क्या निकालेंगे आज? पोजीशन ऑफ सिग्नल कैसे पता करेंगे? क्या पता करना है जी? पोजीशन ऑफ सिग्नल। चलो लिख दिया भाई मैंने, ठीक है। देखो इस मैं क्या बता रहा हूँ, पोजीशन किसी भी सिग्नल की पोजीशन। देखो पहले मैं समझा देता हूँ। देखो मैंने तुम्हें बताया क्या क्या है। अब तक फर्स्ट चीज मैंने तुम्हें सिग्नल कैलकुलेट करना सिखा दिया भाई, 30 एग्जांपल सोल्व करवा दिए सिग्नल कैलकुलेट करने के लिए। फिर मैंने बता दिया कि वो सिग्नल जो कैलकुलेट किया वो स्प्लिट कितने में होंगे। देखो यही तो बताया है कि भाई ऐसे कुछ होता है अपने पास। ध्यान देना मेरी बात पे, मैं छोटा सा बना रहा हूँ। यहाँ पे टीएमएस के लिए मैंने क्या कहा था, जीरो होता है भाई। टीएमएस के लिए जीरो पे आता है। पी कैसे बना देते हैं भाई टीएमएस के लिए, ठीक है। अब मैंने तुम्हें ये बता दिया था कि वो सिग्नल, जैसे कि एक सिग्नल यहाँ आया, एक सिग्नल यहाँ आया, इनकी फिर मैंने बता दी स्प्लिटिंग। स्प्लिटिंग होती है भाई ऐसे, ठीक है। ऐसे मान लो कोई भी सिग्नल जो आ रहे हैं ना, उनकी स्प्लिटिंग हो रही है, ठीक है। अब ध्यान से समझने की करो। पोजीशन ऑफ सिग्नल को ही अपन क्या बोल जाते हैं कि केमिकल शिफ्ट पता करते हैं। इससे क्या पता करते हैं भाई? केमिकल शिफ्ट। केमिकल शिफ्ट की बात कर रहा हूं भाई। किसकी बात कर रहा हूं? केमिकल शिफ्ट। जी हाँ, आ गया केमिकल शिफ्ट, ठीक है। अब देखो समझने पे ध्यान देना। इस मैं बिल्कुल समझाने की बातें करूंगा। केमिकल शिफ्ट की बात कर रहा हूं। टीएमएस के लिए बिल्कुल जीरो। देखो पहले मैं ना तुम्हारे सामने स्केल बना देता हूँ, ये छोड़ो, स्केल बना के दिखा देता हूँ सब कुछ, फिर अच्छे से क्लियर होती जानी चाहिए। ध्यान देना मेरी बात पे, मैं क्या कर रहा हूँ समझना। पहले समझो कि ये तुम्हारे पास क्या है, स्केल है भाई। स्केल बना दिया, ध्यान देना। यहां पे मैं क्या कह रहा हूं, जीरो पे क्या है? टीएमएस है। क्या भाई? टीएमएस है, ठीक है। छोटा कर देते हैं स्केल, ठीक है। टीएमएस है जीरो पे, ठीक है भाई। टीएमएस जीरो पे आता है भाई सिग्नल टीएमएस का, ठीक है ना। अब ध्यान से मेरी बात पे ध्यान देना। इधर इसको मैं क्या बोल रहा था, ये क्या होता है? टीएमएस सबसे ज्यादा क्या होता है? सील्डेड होता है। क्या होता है भाई? सील्डेड होता है। देखो सील्ड किसकी बनती है? इलेक्ट्रॉन से बनती है सील्ड। देखो ध्यान रखना, समझा रहा हूं। ये सिलिकॉन होता है भाई। सिलिकॉन के मिथाइल ग्रुप 3 3 ऐसे जुड़े हुए होते हैं भाई, ठीक है। फिर मैंने क्या कहा था, ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं और यहाँ पे सिलिकॉन पे क्या क्रिएट कर देते हैं? एक शील्ड, इलेक्ट्रॉन की शील्ड बना देते हैं। अब समझना मेरी बात को, जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जितनी मजबूत ये शील्ड होगी ना, उतना ही ज्यादा किसमें होगा? उतना ही ज्यादा अप फील्ड में होगा। शील्डेड अप फील्ड मतलब उतनी ज्यादा केमिकल शिफ्ट वैल्यू क्या होगी? जीरो। समझो इस बात को। ये क्या है, यहां पे लिख रहा हूं, देखो ध्यान देना। केमिकल शिफ्ट की वैल्यू लिख रहा हूं भाई। ये केमिकल शिफ्ट मैं चलो डेल्टा में बता रहा हूं यहाँ पे, ठीक है। डेल्टा, ठीक है ना। इससे डिनोट कर रहा हूं। अब देखो मेरी बात पे ध्यान दो। यहाँ पे मैं लिख रहा हूं, मान लो 1 हो गया, यहाँ 2 लिख दिया, 3 4 5 6 7 8 ऐसे भाई बढ़ा देते हैं थोड़ी सी। ये 9 और ये 10 ऐसे कर दिया भाई। ध्यान देना मेरी बात पे। ये क्या डेल्टा वैल्यू लिखी है। ऐसे अगर मैं टो वाली लिखूं, इसको ऐसे यहाँ पे तुम्हें ऐसे लिख के दे दे, तो वो क्या हो जाएगी? बस कुछ नहीं, उल्टा चलना है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मतलब कि तुम्हें ये वैल्यू निकालनी केमिकल शिफ्ट की। ये किसमें होती है? पीपीएम में भाई, पार्ट्स पर मिलियन पीपीएम में होती है। ये निकाल ली, उससे ये वैल्यू निकाल सकते हो ना। क्या करोगे? सीधे सीधे पहले जनरल फॉर्मूला, क्या? टो इज इक्वल टू 10 माइनस, ठीक है। अब समझ रहे हो? इससे क्या निकाल लोगे? तुम्हें अगर ये वाली वैल्यू पता है तो ये निकाल लोगे ना। और मैंने देखो अभी क्या समझा रहा हूं कि जो सबसे ज्यादा शील्डेड होगा, जिसकी ये शील्ड किसकी बन रही है? किसकी बन रही है? इलेक्ट्रॉन की शील्ड बन रही है। समझना, किसकी बन रही है? इलेक्ट्रॉन की शील्ड बन रही है। तो जिसके पास मजबूत शील्ड होगी ना, वो उतना ही ज्यादा क्या होगा? अप फील्ड में होगा। अप फील्ड में होगा मतलब समझो कि उसकी डेल्टा पीपीएम वैल्यू जीरो होगी या कम होगी, ठीक है ना। ध्यान देना, समझना मेरी बात को अच्छे से। ये बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? ठीक है। ऐसे निकाल लेंगे दोनों वैल्यू, कहीं भी जाओ। ये पीपीएम में केमिकल शिफ्ट की वैल्यू है, ठीक है।
इसमें तुम्हें ऊपर मिलते हैं सिग्नल, वो मैं समझाऊंगा अभी। मैंने तुम्हें पोजीशन निकालना सिखाऊंगा। केमिकल शिफ्ट बताती है कि किस पोजीशन पे लाई करेंगे। तुम्हें देखो नंबर पता चल गया और वो स्प्लिट कितने में होंगे ये पता लग गया। अब तुम और ये और देख लो भाई कि वो कहाँ पे प्रेजेंट होगा, मतलब इस पूरे में से। यहाँ पे तो सबसे बड़ा सा किसका मिलता है, यहाँ पे एक सिग्नल मिलता है ना बड़ा सा, वो किसके लिए मिलता है, टीएमएस के लिए, टेट्रामिथाइलसिलेन के लिए, जो कि क्या होता है, रेफरेंस। ये रेफरेंस होता है भाई, ठीक है। ये चीज समझ में आई। और मैंने क्या बताया, इलेक्ट्रॉन की बनती है शील्ड। अब देखो जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज होती जाएगी ना, उसकी उतनी ज्यादा शील्ड टूटती जाती है, ये बात समझो। उतनी ज्यादा उसकी ये शील्ड टूटती जाएगी, और शील्ड टूटती जाएगी तो वो डाउन फील्ड में जाता जाएगा, इधर शिफ्ट होता जाएगा, किस साइड, ये लेफ्ट साइड शिफ्ट होता जाएगा। समझो मेरी बात को, ठीक है। अब देखो मैं अगली बात कर रहा हूँ, अगली बात बता रहा हूँ तुम्हें, ठीक है। ये रफ कर दूं, ये चलो यही लिख देते हैं, ध्यान देना मेरी बात पे। केमिकल शिफ्ट का मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ जो जनरल तुम्हें बताया जाता है, मैं बता चुका हूँ, लेकिन तुम्हें देखो क्या लिख रहा हूँ, डेल्टा निकालना कैसे है, किसमें, पीपीएम में भाई। अब ध्यान देना कैसे निकालोगे, अच्छे से देखो क्या कह रहा हूं, क्या करना है। सीधे सीधे देखो याद रख लेना कि जो तुम्हारी आर ये फ्रीक्वेंसी, या फिर यहाँ पे अपन लिखते हैं चेंज इन फ्रीक्वेंसी, या फिर कहते हैं सैंपल। देखो ये लिख देते हैं अपन, सैंपल के अंदर कितनी है फ्रीक्वेंसी, माइनस रेफरेंस की कितनी है, रेफरेंस, ठीक है ना। सैंपल जो अपना लिया उसकी कितनी आई और रेफरेंस की कितनी है, ठीक है ना। उसको डिवाइड कर देते हैं इंस्ट्रूमेंट की फ्रीक्वेंसी से, किसकी से, इंस्ट्रूमेंट की फ्रीक्वेंसी से, इंस्ट्रूमेंट की फ्रीक्वेंसी से, ठीक है ना। ये किस में होती है, ये दोनों होती है भाई मेगा हर्ट्ज में, मैंने बताया था। और इसको करोगे तो ये क्या आती है, हर्ट्ज में आती है इनकी वैल्यू, ठीक है। अब देखो ध्यान देना मेरी बात पे, मैं क्या कह रहा हूं, इस हर्ट्ज को, मेगा हर्ट्ज को कैसे लिख सकता हूं, हर्ट्ज इंटू 10⁻6 लिख सकता हूं ना भाई। हर्ट्ज से हर्ट्ज उड़ा दिया, ठीक है। इसको ऊपर लेके आया 10⁻⁻6 लिखा। अब देखो पीपीएम में कन्वर्ट करना है, पीपीएम में कन्वर्ट करना है तो मैं इंटू 10⁻6 लिख रहा हूं भाई, इंटू 10⁻6, ठीक है ना, पीपीएम। अब भाई ये इससे ये उड़ जाएगा तो वैल्यू किसमें बच जाएगी, पीपीएम में बच गई ना। तो डेल्टा वैल्यू पीपीएम में ऐसे आती है, ठीक है ना। ऐसे चेंज कर लेना। और मैं तुम्हें बता दिया कि हर्ट्ज पीपीएम वगैरह में कैसे घूमना है तरीके से सब, ठीक है ना। ऐसे देख लेना, ये चेंज इन फ्रीक्वेंसी रहती है, कुछ नहीं। यहां तक कि इसको है ना तुम सिर्फ ऐसे देख लिया करो कि भाई रेफरेंस की तो जीरो रहेगी, यहाँ पे सिर्फ सैंपल की देख लिया करो। सैंपल की देखो किसमें, हर्ट्ज में, मतलब जो तुम ले रहे हो उसकी फ्रीक्वेंसी कहाँ पे आ रही है, उसको डिवाइड कर देना इंस्ट्रूमेंट की, ठीक है ना। ठीक है, मतलब ये ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी हो गई ये इंस्ट्रूमेंट वाली, ठीक है ना। ऐसे देख लेना, ये क्या आ गई, केमिकल शिफ्ट की वैल्यू आ गई, केमिकल शिफ्ट की वैल्यू आ गई, ठीक है ना। ये देखना सीखे, ऐसे आते हैं। अब देखो मेरी बात पे ध्यान दो, ये चीज आ गई ना। अब देखो एक और बात, और कुछ रह तो नहीं गया समझाने का। अब देखो मान लो तुम्हारे पास एक सिग्नल यहाँ आ रहा है और एक सिग्नल आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। ये डबलेट है, ये ट्रिपलेट है, ये निकालना सीख गए हैं। अब देखो ये इनकी पोजीशन है, क्या इनकी पोजीशन है, मतलब ये सिग्नल की वैल्यू क्या है, डेल्टा वैल्यू कुछ यहाँ पे आएगी। डेल्टा वैल्यू मतलब उसका केमिकल शिफ्ट यहाँ पे आएगा। तो केमिकल शिफ्ट से क्या पता लगा कि उसकी पोजीशन कहाँ आ रही है, अरे भाई साहब पोजीशन पता लगी। ऐसे इसकी यहाँ पे ऐसे आ जाए कुछ, ये निकालना मैं सिखाऊंगा। इसमें बस मैं समझा रहा हूँ कि आखिर कंसेप्ट होता क्या है, फिर मैं ना वैल्यूज वगैरह बताऊंगा और कैसे कैलकुलेट करने, इफेक्ट्स वगैरह वो बताऊंगा। लेकिन जनरल बात याद रखोगे, जितनी तगड़ी शील्ड होगी उसके पास उतना ही ज्यादा किसमें होगा, उतना ही ज्यादा अप फील्ड में होगा। क्योंकि टीएमएस की शील्ड, एस फॉर शील्डेड होता है, टीएमएस टेट्रामिथाइलसिलेन क्या होता है, शील्डेड होता है, याद रख लेना अच्छे से। शील्डेड होता है तो वो सबसे ज्यादा अप फील्ड में पाया जाता है। क्यों, क्योंकि उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन की शील्ड बहुत ज्यादा है, 3-3 ये ग्रुप देने वाले हैं भाई, ठीक है। बात समझे, आगे चलूं। अब देखो मैं ना तुम्हें सब कुछ सोल्व करवाऊंगा, टेबल बता के, फिर अगले लेक्चर में उसी में मतलब क्वेश्चन सोल्व करवा दूंगा। अब इसी में बताऊंगा तो एक तो लेंथी भी हो जाएगी, और यहाँ पे सिर्फ मैं बताना चाह रहा था तुम्हें बेसिक बात, आखिर होता क्या है केमिकल शिफ्ट के अंदर, क्या पता करते हैं केमिकल शिफ्ट से, पोजीशन ऑफ सिग्नल, ठीक है। खत्म कर रहा हूं भाई ये, ठीक है ना। अगले में अपन देखेंगे क्या कि अपन कैसे पता कर रहे हैं कि भाई केमिकल शिफ्ट किसी भी कंपाउंड के लिए कैसे पता करेंगे, दिखा दूंगा यार तुम्हें, एग्जांपल वगैरह सोल्व कर लेंगे मस्त, ठीक है। खत्म कर रहा हूं ये, ठीक है ना। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।